Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to start video number 10, section C, grammar. Paper set 10, year 2022. 2022 का ये मॉडल नंबर 10 है। मॉडल नंबर 10 का ये सेक्शन सी ग्रामर का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है डू कीजिए एज इंडिकेटेड जैसा बताया गया है अगेंस्ट सामने ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज फॉलोइंग निम्नांकित नीचे दिए गए सेंटेंसेज वाक्यों के नीचे दिए गए वाक्यों के प्रत्येक के सामने जैसा लिखा हुआ है उसके अनुसार कार्य कीजिए। वी ऑन फुट विलेज गो हिज टू क्या करना है इसका फ्रेम बनाइए निर्माण कीजिए एक करेक्ट सेंटेंस एक सही वाक्य बाय रीऑर्डरिंग पुनः क्रम में रखकर दी वर्ड्स शब्दों को पुनः क्रम में रख करके एक सही वाक्य का निर्माण कीजिए। तो स्टूडेंट्स डायरेक्शन का समझना जरूरी है उसी के अनुसार हमें कार्य करना है। जब डायरेक्शन समझ में नहीं आएगी तो हम काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो वी हम ऑन फुट पैदल विलेज गांव गो जाते हैं हिज उसके टू को। तो इसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है असर्टिव सेंटेंस है। वी इसमें सब्जेक्ट है वी फिर वर्ब गो हम जाते हैं कहाँ जाते हैं टू हिज विलेज उसके गांव। पैदल ऑन फुट इस प्रकार से ये सही वाक्य बना। अब इसके बाद है बी आई नो हिम वेरी वेल चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आई नो हिम वेरी वेल ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय डूअर प्लस अदर। आई नो हिम वेरी वेल में हिम ऑब्जेक्ट है इसे सब्जेक्ट बनाएंगे। हिम का सब्जेक्ट होगा ही के साथ इज एम आर में से इज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है। ही इज। अब क्या करेंगे जो वेरी वेल है ये हमारा एडवर्ब है और जब पैसिव वॉइस बनती है तो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ जाता है तो हो जाएगा ही इज वेरी वेल नोन अभी ध्यान देने की बात यह है हमने बाय डूअर बताया था लेकिन बाय क्या होती है प्रीपोजिशन होती है लेकिन सभी वर्ब की पैसिव वॉइस में डूअर से पहले बाय आता ऐसा नहीं है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उनमें डूअर से पहले बाय नहीं आता है। ये नो उन्हीं वर्ब्स में से एक है जिसकी पैसिव वॉइस बनाने पर इसके बाद और डूअर से पहले बाय नहीं आएगा टू आएगा। ये महत्वपूर्ण बात इसमें है। टू आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। ही इज वेरी वेल नोन टू मी इस प्रकार से इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। सी
They said to him, comma inverted commas begin, the servant will not go to the market, full stop inverted commas close, change into indirect speech. इसे हमें indirect speech में चेंज करना है। इसको पढ़ने के बाद जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दी हुई स्पीच होती है, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड, ये इसका इस रिपोर्टेड स्पीच का प्रकार क्या है? जो सेंटेंस आया हुआ है असर्टिव है। जब असर्टिव होता है तो सारे चेंजेज रिपोर्टेड स्पीच के टाइप पर निर्भर करता है। ये असर्टिव है तो हम यहाँ पर ये सेट टू दे रखा है तो टोल्ड में चेंज करेंगे। दे टोल्ड हिम। जब ये असर्टिव है तो सेट टू को टोल्ड में किया। अब इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है। ठीक है, इसके पश्चात दी सर्वेंट ऐसे ही लिख देंगे, टी स्मॉल बनाएंगे, ठीक। इसके पश्चात विल आ रहा है तो ये विल को हम वुड में चेंज कर देंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ रही है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस बदल जाता है, विल का वुड हो जाएगा। वुड नॉट गो टू द मार्केट। इसके अंदर कोई भी प्रोनाउन चेंज होने के लिए नहीं आया, न ही कोई निकटता सूचक शब्द है। अब इसके बाद आता है डी। ही हैज बीन डॉट डॉट सिंस लास्ट नाइट। यूज द करेक्ट फॉर्म, यूज प्रयोग कीजिए द करेक्ट फॉर्म सही फॉर्म ऑफ द वर्ब की स्लीप, स्लीप वर्ब की सही फॉर्म का प्रयोग करना है। टू फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान को भरने के लिए। तो देखिए ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, निश्चित समय दे रखा है, हैज बीन है, तो अब यहां पर आईएनजी फॉर्म प्रयोग की जाएगी। तो ये हो जाएगा ही हैज बीन स्लीपिंग। इसको भर करके ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। ठीक है। ई नो अदर कंट्री इज एज हॉट एज इंडिया। चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री, इसे हमें सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। ये पॉजिटिव डिग्री में दे रखा है तो इसे सुपरलेटिव में चेंज करना है। जब पॉजिटिव से सुपरलेटिव में आते हैं तो सब्जेक्ट के स्थान बदल जाते हैं, बाद का सब्जेक्ट पहले आता है, पहले का बाद में। तो जो इंडिया बाद में लिखा हुआ है ये पहले आ जाएगा। इंडिया इसमें बी फॉर्म आई हुई है इज, यहाँ जो इज आ रहा है कंट्री के अनुसार आ रहा है, जिस टेंस में है उसी टेंस में इंडिया के अनुसार वर्ब आएगी। इंडिया सिंगुलर है तो यहाँ पर भी इज ही आएगा, इंडिया इज। सुपरलेटिव बनाने के लिए जो एडजेक्टिव है इसकी सुपर डिग्री बनाएंगे, एडजेक्टिव में EST जोड़ देंगे। दूसरी बात और ध्यान रखेंगे, इसके अंत में टी आ रहा यानी कॉन्जोनेंट है और उससे पहले वोविल है और वो भी एक। इस प्रकार से किसी एडजेक्टिव में कॉन्जोनेंट से पहले एक वोविल होता है तो उसका सुपरलेटिव बनाते समय उस कॉन्जोनेंट को डबल करके तब EST लगाते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दी का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा दी
होटेस्ट, HOTTEST, होटेस्ट। किसी भी एडजेक्टिव में अंत में कॉन्जोनेंट आता है और उससे पहले एक वोवेल होता है तो उस कॉन्जोनेंट को डबल करके तब EST जोड़ते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दी का भी अवश्य प्रयोग किया जाता है। तो दी हॉटेस्ट। अब क्या होगा, जो ये नो अदर कंट्री आ रहा है, जो सुपरलेटिव बनता है तो ये नो अदर को डिलीट कर देते हैं और ये नाउन आ रहा है, ये इस एडजेक्टिव के बाद आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इंडिया इज द हॉटेस्ट कंट्री। ये इसका सुपरलेटिव बन गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में ये ए है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नांकित प्रश्नों में से चूज चुनिए द मोस्ट एप्रोप्रिएट, सर्वाधिक उचित, अल्टरनेटिव विकल्प, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनिए। टू फिल इन द ब्लैंक्स, टू फिल भरने के लिए, इन द ब्लैंक्स खाली स्थान में। निम्नांकित प्रश्नों में से खाली स्थानों को भरने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनिए। इस ए का भी फर्स्ट पार्ट है, डॉक्टर हैथी डाइड, डॉक्टर हैथी मर गया। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक से, तो से आ रहा है, इसमें प्रीपोजिशन भरनी है। ये 4 प्रीपोजिशन दे रखी हैं, जो इसमें मोस्ट सुटेबल है उसे भरना है। विद, विद का मीनिंग भी से होता है, ये नहीं आएगा। बाय, बाय का मीनिंग भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से ही आता है, द्वारा भी आता है, लेकिन इसका भी प्रयोग नहीं होगा। अब आता है 3, 4, 4 के लिए भी आता है। ठीक है, तो 4 भी इसमें नहीं आएगा, ध्यान दें। अब बचता है इसमें ऑप्शन 4, ऑफ आ रहा है, तो से अर्थ आ रहा है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, कोई भी व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है तो डाई के बाद ऑफ ही आता है। ध्यान देंगे, बीमारी से मरने के लिए। ठीक है, अब भी आता है ब्लैंक, यू माइंड गेटिंग मी अ टिकट। इसमें हम मॉडल भरनी है, मे, वुड, मस्ट, ऑट। तो ध्यान दें, यहां पर यू माइंड गेटिंग आ रहा है। इस प्रकार से यू के बाद माइंड और माइंड के बाद में जो है ये गेटिंग, यानी कि आईएनजी फॉर्म हम इसे कहें, तो इस प्रकार की स्थिति में न तो मे आता है, ना मस्ट आता है, ना ओट आता है, केवल वुड आता है। योगा, वुड यू माइंड गेटिंग मी ए टिकट, क्या तुम मुझे एक टिकट खरीदने का कष्ट करोगे? क्या तुम मेरे लिए एक टिकट खरीदने का कष्ट करोगे? तो यहां पर वुड ही आएगा, जैसे माइंड और फिर ये आईएनजी लगा हुआ शब्द आ रहा है, इस प्रकार से आता है। तो यहां पर शुरू में जो मॉडल होती है वो कोई नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ वुड होती है। ठीक है, अब बी पर आते हैं, कंप्लीट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नांकित शब्दों की स्पेलिंग को पूरा कीजिए। इसको यहीं पे भर देते हैं। ये डिसाइपल है, DISCIPLE, डिसाइपल कहते हैं शिष्य को। ये है सेकंड वर्ड, SELFISH,
LFISH, सेल्फिश। सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थी। इससे पहले वीडियो में हमने इस बात को बताया है कि इस तरह से वर्ड को कंप्लीट करने के लिए हमें वर्ड की स्पेलिंग और उसका मीनिंग याद होना चाहिए। हमारा ये शब्द भी इसमें पूरा करने के लिए दिया जा सकता है, ये शब्द भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इसलिए हमें वर्ड्स की स्पेलिंग याद होगी तो हम इसको आसानी से पूरा कर लेंगे। सी है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। पंक्चुएट विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। द फॉलोइंग निम्नांकित में, यूजिंग प्रयोग करते हुए, कैपिटल लेटर्स बड़े अक्षर, वेयर एवर नेसेसरी जहां कहीं भी आवश्यक है वहां पर बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित में विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जैसा कि ये सेंटेंस यहाँ पंक्चुएट करने के लिए होता है तो इसमें अधिकतर डायरेक्ट स्पीच का ही होता है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में सर्वाधिक पंक्चुएशन करनी पड़ती है। तो आइए शुरू करते हैं। आई सेड टू श्याम, सेड के बाद टू आ रहा है तो श्याम, तो श्याम भी इसी से जुड़ा हुआ है। यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड। तो शुरू करते हैं। आई स्मॉल है तो कैपिटल बनेगा आई तो जहां भी आता है सब्जेक्ट के रूप में, केवल सब्जेक्ट के रूप में कैपिटल ही बनता है। आई सेड टू, श्याम प्रॉपर नाउन है तो एस कैपिटल बनेगा। श्याम, अब यह कोमा लगेगा, यह इन्वर्टेड कोमाज लगेगा। अब इन्वर्टेड कोमाज के अंदर जो पहला शब्द आता है उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है। यू विल नॉट फेल if you work hard। यह फुल स्टॉप लगेगा और ये इन्वर्टेड कोमा क्लोज हो जाएगा। इस प्रकार से हम इतना काम करेंगे तो ये हमारा 2 मार्क्स का होगा। सॉरी 1 मार्क्स का होगा, ये 2 का हमने गलत बताया। अब डी पर आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स। उपयुक्त आर्टिकल इसमें भरना है। शुरू में खाली जगह है डार्केस्ट, ये डार्क की सुपरलेटिव डिग्री है। अभी हमने ऊपर बताया था उसको कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दिया आता, तो ये डार्क की सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहां पर जो आर्टिकल आएगा ये दी आएगा। दी डार्केस्ट क्लाउड हैज क्या है, सिल्वर लाइनिंग, यहां पर आर्टिकल ए आएगा। इसका मीनिंग है घोर निराशा में भी एक आशा की किरण होती है। तो ये हमारा मॉडल नंबर 10 2022 कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार से नई नई ग्रामर की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।